मैंने कहीं पढ़ा था, एज अ रिसर्च मैंने करी तो मेरे को थोड़ा पता चला कि आप अकेले रहते हो और ऊपर से क्या कहते हैं एज अ क्रिएटिव फील्ड में हो आप। हम्म। हाँ, तो वो डील कैसे होता है? मतलब ये एक टाइप का चैलेंज लगता है आपको या एक टाइप की अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें सेटल कर सकते हो या चीज़ें फिगर आउट कर सकते हो? मैं बोलूंगी आई थिंक अब मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं अकेले रहते रहते। ओके। नाउ इवन इफ इट्स हार्ड, इवन इफ इट्स इजी, हम्म। I love it. I just love to do this life. हम्म। I know even now when I go back to my parents' house, I live there. Now, हम्म। even I'm not even saying that it's my house, it's my parents' house. It's just, it's instilled in me that way. So even if I go back, it's like, matlab मैं रहती हूँ and then I don't know, this whole feeling of, because I've been doing it for 4 years, हम्म। to just like figure out life by myself, to figure out things. Of course, मतलब ऊपर नीचे तो होता है, that's part and parcel. हम्म। But to just experience this, to go to an apartment where you have like created a lot of things and it's there, it's just entirely you. So यू आर कंफर्टेबल विद सॉलिट्यूड? yes, a lot, a lot. ओके, Yeah. मतलब टाइम कैसे स्पेंड करते हो? मतलब क्या क्या करते हो अपार्ट At फ्रॉम योर this point, वर्क? my routine is completely messed up. There's no routine as such, but there's a lot of art, of course. But I also, so when I came here, I was a complete introvert. I was an introverted person entirely. ओके। I was so scared of talking to like other people and all of that. But ओके। then I think I sort of started going to a lot more events. I started showing up to a lot more things, and then now I just have this sort of community. I, in general, have a lot of people around me, ओके। and then that's what really. So for me, it's like, of course, art, but meeting a lot more people on daily basis, talking ओके। to them, just interacting with them. That's my usual thing. So if you ask me two things that are constant every day, it's like talking to a lot of people, just interacting with the socializing and ओके। doing art. आप अपनी स्पेस में कंफर्टेबल हैं? हाँ, और बहुत टाइम लगा है इधर पहुंचने के लिए, मतलब मैं बोलूंगी तो मैं, जैसे कि मैंने बताया, आई वाज इन कॉलेज, ओके। मतलब मैं कॉलेज में थी एंड देन दैट्स व्हाट आई थॉट, बिकॉज यूजुअली जब आप कॉलेज ज्वाइन करते हो आपको ऐसा लगता है कि हर हर एग्जाम में फर्स्ट आना है, सबसे अच्छे मार्क्स लेके निकलना है, एंड बिकॉज आई हैव बिन परफॉर्मिंग वेल अकेडमिकली सिंस आई वाज अ किड, इट्स ऑलवेज इन यू दैट ओके, हर जो भी आप कर रहे हो, जो भी टेस्ट दे रहे हो, सब में you have to secure, in general, secure a position, first second third जो भी होता है, and then in college, in general, वो college के environment में मुझे समझ में आया कि competition and comparison are things that I cannot deal with. हम्म। मतलब वहां पे आपको ये बिलीव कराया जाता है, जैसे अगर मेरे साथ में 50 लोग, मतलब स्टूडेंट्स और हैं, तो वो आपको ये बिलीव करवाएंगे कि आपके जो अराउंड, इनके साथ आप ग्रो नहीं कर रहे हो, आप इनके साथ compete कर रहे हो। कंपीट कर रहे तो हो? वो ओके। आपका थॉट प्रोसेस ही वैसा होता है कि आप ये नहीं सोचोगे कि ठीक है मैं इसको हेल्प कर लेती हूँ बिकॉज मेरा मेरा ही तो बैचमेट है। आप ये सोचोगे कि नहीं इसको, वैसा आपको मतलब समझाया जाता है, स्पेशली क्रिएटिव फील्ड, बिकॉज आई वाज डूइंग इंटीरियर डिजाइनिंग, ओके। तो उसमें इतना कंपेटिटिव होता है, मतलब ये नहीं बताया जाता है कि सबके लिए कुछ ना कुछ है, ये बताया हाँ। जाता है कि तुम 60 लोग हो और तुम में से सिर्फ 3 या 4 लोगों को कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके। And then I realized that it's not something that I can deal with. And that's why a lot of other things also, that's why I thought of dropping out of college. So after, ओह, यू आर yeah, ड्रॉप I'm a आउट? college dropout, yeah. ओह, नाइस। So after 6 months I dropped out, इसी वजह से। तो उसके बाद मैंने 6-7 महीने बहुत फालतू चीजें बोल दो, मतलब काफी चीजें जो मेरे दिमाग में आया था सब करा है, without thinking about if I'm like getting paid or not, if I'm, मतलब मैं वो हो गई थी कि जो भी हो मुझे, क्योंकि मैंने जब कॉलेज ड्रॉप करते हैं ना, तब उसके बाद ऐसे हो जाता है, या तो आप बहुत ऐसे हो जाते हो कि अब पता नहीं क्या होगा, या आप में बहुत ऐसा डिसिप्लिन आ जाता है कि यू हैव टू आंसर योरसेल्फ बिकॉज यू हैव टेकन दैट डिसीजन हाँ फॉर हाँ। योरसेल्फ। तो मेरे में वैसा हो गया था कि नहीं, प्रूफ तो खुद को प्रूफ करना है, कुछ होना हो खुद को प्रूफ। तो 7-8 महीने मैंने इतना मेहनत किया, एंड देन एंड ऑफ द ईयर इज व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग थिंग्स हैपनिंग फॉर मी थ्रू आर्ट। और ओके। धीरे 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 होते होते अभी आई थिंक 1 साल हो गया है फॉर मी टू बी इन दिस फील्ड completely, एंड that's why I value this so much, because I've seen the other side as well, me being in that underconfident era and just like being in that, nothing else. यू रीड अ लॉट? Yes, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स? I'm a keen, so I'm a member of a book club and we हाँ। do a lot of things around books, और मैं usually एक दिन में usually readers authors के around ही होती हूँ।
Okay. normally, yeah. So what kind of stuff do you read? Fiction or non-fiction? And I don't have that thing, so I don't even like see that if the book is fiction or not. For me, it's just like if I'm seeing the cover and if I like, if it's interesting, I won't mind reading it. That just Suggest me that. something. Actually, the Right thing now, is, I like to read, but मैं सेल्फ हेल्प ये कह लो या नॉन फिक्शन में इतना हूँ कि मैंने ट्राई, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं करा, बट मैंने ट्राई कर रखा है फिक्शन में जाने का। मैंने दोस्तों को भी ट्राई कर रखा है, फ्रेंड्स काफका को ट्राई करने की कोशिश करी है, बट आई कांट रीड मोर देन 10 पेजेस। वो हुक नहीं हो पाता हूँ मैं, या वो नहीं हो पाता हूँ। and it's usually the other way around. क्योंकि यूजुअली लोगों को फिक्शन में ज्यादा होता है, वो नॉन फिक्शन में नहीं जा पाते. हाँ। But it's different with you. But I would just say that there's this recent reel that went viral of mine where I talked about this whole thing that okay, there's a book called Show Your Work. I don't know if you've seen that reel or you reached out from that reel or I don't know. No. So that book literally made me start an Instagram account. शो योर वर्क। Show Your Work. It's an amazing book, and especially there's a lot of design, art kind of thing in that book. So it's like if you sit Okay. for 1 hour and just read that, you'll be able to complete it. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आएगा, जो कि यहाँ पर है, क्योंकि ये क्लिप इसी पॉडकास्ट का एक पार्ट है और वो पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो गो चेक इट आउट। और लास्ट में ये बोलूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग।